नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम होम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के टॉपिक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 712 ईस्वी में किस शासक के द्वारा भारत में अरबों का प्रथम सफल आक्रमण सिंध और मुल्तान के राजा दाहिर सेन पर किया गया था? दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं, हम 4 सेकंड का टाइम लेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी। इसके ही शासनकाल में सिंध और मुल्तान के राजा दाहिर सेन पर आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1025 ईस्वी में किस तुर्की शासन ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी ही वो शासक था जिसने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ से भारी मात्रा में सोने की लूट की थी। दोस्तों, ये जो महमूद गजनबी था, इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे और 16वां आक्रमण इसका गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई, ये किस शासक का दरबारी कवि था? दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी। ये महमूद गजनबी के दरबारी कवि था, इसने ही किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि किस शासक को प्राप्त हुई थी? दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनबी, इसको ही ये उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1191 ईस्वी में ही इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? दोस्तों, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये भी इन्हीं दो शासकों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हारा गया था। और दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 1192, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 1194 ईस्वी में ही इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक के शासनकाल में लक्ष्मी अंकित सिक्के चलवाए गए थे? दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी, इसके ही शासनकाल में लक्ष्मी अंकित सिक्के चलवाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान ही एकमात्र दिल्ली सल्तनत की महिला थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश के किस शासक को कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराने का श्रेय जाता है? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। और दोस्तों, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी और इसका जो पूरा निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो कहते हैं जिसे इंग्लिश में, खेलते समय हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी ही मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गुलाम वंश जिसे मामूलक वंश भी कहते हैं, इसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी जिसे मामूलक वंश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किस शासक ने अपने शासनकाल में चलवाया था? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश, इसने ही अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल का सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
गुलाम वंश के किस शासक को उसके उदार और दयालु प्रवृत्ति होने के कारण लाल बख्श की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे ही इसके उदार और दयालु प्रवृत्ति होने के कारण लाल बख्श की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की बेटी थी? तो दोस्तों ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 16। आगरा नगर शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। जी दोस्तों, सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस सुल्तान ने हासिल शर्ब, जिसे सिंचाई कर भी कहते हैं, उसका एक नया कर लगाया था अपने शासनकाल में? दोस्तों ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ही वो शासक था जिसने सिंचाई कर लगाया था अपने शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के ही मृत्यु हुई थी अफगानपुर तुगलकाबाद में, और दोस्तों इसका तुगलकाबाद में किला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अलाई दरवाज़ा और सिरी के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने ही अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था और सिरी के किले का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में राजधानी दिल्ली को देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया था, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया था दिल्ली से देवगिरी में? दोस्तों ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने ही स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली को देवगिरी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये भारत में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के द्वारा ही लोधी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल चार कर ही लगाए थे? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ही वो शासक था जिसने 24 में से 24 को तो दोस्तों इन्होंने समाप्त कर दिए थे, लेकिन इसने 24 में से चार ही रहने दिए थे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा पुस्तक ए रहेला। इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सैयद वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा खिज्र खां के द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान कौन रहा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों वो, जिसने नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अमीर कोही, जिसे कृषि विभाग भी कहा जाता है, इसे किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इस विभाग की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सल्तनत के किस शासक के द्वारा सिजदा और पैबोस की नीति चलाई गई थी? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बलबन। इसने ही सिजदा और पाबोस की नीति चलाई थी अपने शासनकाल में। सिजदा का मतलब सर झुकाना और पाबोस का मतलब पैरों को चूमना। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसने ही सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अमीर खुसरो जो कि एक प्रसिद्ध कवि था, यह किसके दरबार में था? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन के खिलजी में ये था। और क्या नाम है, अमीर खुसरो यूपी के एटा का एक व्यक्ति था और इसे भारत का तोता है हिंद भी कहा जाता है। और इसने भारत में तबले का आविष्कार भी इसने ही किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अतारकीन का दरवाज़ा जो कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये जोधपुर राजस्थान में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, किस शासक के द्वारा 40 तुर्की सरदारों का दल तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 37, दीवान रियासत नामक मंत्रालय की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली में ऐसी कौन सी ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला से निर्मित है? तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हुमायूं का मकबरा एकमात्र है जो कि भारतीय और फारसी वास्तुकला से बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक संख्या में गुलाम थे? तो दोस्तों ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही दासों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक थी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, लोहा एवं रिक्त की नीति किस शासक के द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा बलबन।